मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी कॉन्सेप्ट लर्न किए, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया। उसके बाद मैंने मास्टर किया आईसीटी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट MMXM, जिसके रिजल्ट्स ये हैं। तो इसीलिए मैं आपको लर्न कराने वाला हूँ कंप्लीट आईसीटी MMXM, वो भी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको रियल चार्ट एग्जांपल भी देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं, कोर्स के लास्ट में आपको एग्जांपल के साथ साथ बैक टेस्टेड डाटा भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट कर देना, जिससे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो आज हमारे आईसीटी MMXM कोर्स 2025 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लर्न करने वाले हैं LR और HR। तो LR होता है हमारा सिंपल लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और HR होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब हम देख लेते हैं ये सारी चीजें होती क्या। सबसे पहले हमको HR समझने से पहले LR को समझना पड़ेगा। LR हमारा सिंपल ये समझ सकते हो, जो हमारे सिंपल फेलियर स्विंग होते हैं उसी को हम बोलते हैं LR, मतलब कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से हमारा मार्केट चला, यहाँ पे सपोज करते हैं एक मार्केट ने स्विंग लगाया, उसके बाद यहाँ पे स्विंग लगाने के बाद जैसे मार्केट नीचे आया, फिर से अब गया, एक स्विंग लगाया और फिर से नीचे आ गया। बस हमको इसमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि ये जो हमारा हाई यहाँ पे स्विंग लगा है, मार्केट इसको कलेक्ट ना करे। तो इसी को हम बोलते हैं अपना LR, मतलब कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, और ये जो हमारा स्विंग है, इसने क्या किया, इसका हाई नहीं लिया, तो ये हो जाएगा हमारा LR, फिर से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। सेम बेरिस के लिए वही सीन है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह को नीचे गया, एक स्विंग लगाया, ऊपर गया, और ये जो नेक्स्ट वाला स्विंग लगा, इसने इसका लो नहीं लिया। बेसिकली इसके लो लेने से पहले ही मार्केट जो है कहीं पे टैप करके अपसाइड चला गया। तो ये हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और सेम ये भी हो जाएगा हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब हमारा HR क्या होता है, जस्ट इसी का रिवर्स कर दो कि इसमें क्या है, हमारे स्विंग मार्केट जो नहीं ले रहा था, लेकिन इसमें क्या है, मार्केट हमारा स्विंग लेगा। अब वो कैसे, आप यहाँ पे समझो, मार्केट यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक स्विंग लगाया, स्विंग लगाने के बाद मार्केट जो नीचे आया, और उसके बाद जब मार्केट इस वाले स्विंग के हाई को लेगा और उसके बाद फिर से नीचे आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं अपना HR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब एंट्री बनाते समय ये काफ़ी ज़्यादा हमारी यूज़ में आएगा, जिससे हम छोटे एसएल के साथ सही समय पे एंट्री ले पाएँ। तो सिंपली इसी ये जो हमारा जोन होता है, जो मार्केट इसका हाई लेके नीचे चला जाता है, इसी जोन को हम बोलते हैं अपना HR। जब मार्केट रिवर्स होता है तब हमारे ये जो है बहुत ज़्यादा काम में आता है। जस्ट बेरिस के लिए भी ऐसा ही है कि मार्केट नीचे गया, एक स्विंग लगाया, और ये जिसका लो था इसको लिया और फिर से अपसाइड चला गया। ठीक है, इसका यहाँ पे लो मार्क कर लेंगे अपना HR। ये हो गया हमारा HR, और यहाँ पे जो इसका डाउन साइड का बॉक्स होगा, इसको हम बोल देंगे HR, लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब हम अपने LR और HR को समझ लेते हैं कि जो हमने आईसीटी MMXM का अपना मॉडल देखा था, उस पर ये सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं। तो ऑलरेडी मैं इस पर जो है 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। एक सबसे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो ये मॉडल किया था, ओरिजिनल, कंसोलिडेशन, एक्युमुलेशन, रीएक्युमुलेशन। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लो रिस्क बाय और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे बेसिक्स अगर आपने जाके नहीं देखे, पहले आपको उन्हें देखने की नीड है। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ सकते हो, पहले उसको जाके देखो। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे हायर टाइम फ्रेम के जोन होते हैं, हमको इनको कैसे फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपको ये सही चीज़ नहीं पता होंगी, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल, कंसोलिडेशन, रीएक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन यहाँ पे बताए थे। अब हमको समझना था LR कहाँ पे होता है। तो जस्ट ये हमारा क्या है, बाई का स्ट्रक्चर है। तो जो लेफ्ट साइड में हमारे फेलियर स्विंग होंगे, ठीक है, जो हमारे लेफ्ट साइड में फेलियर स्विंग होंगे, जैसे कि ये हमारा सपोज करते हैं एक स्विंग है, ठीक है, इसको क्या है, मार्केट ने नहीं लिया, इसको मार्केट ने नहीं लिया, तो ये हो जाएगा LR। ठीक है, उसके बाद ये स्विंग है, मार्केट ने इसको नहीं लिया, इसको भी हम बोल देंगे LR। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, लिक्विडिटी करके होता है, ई से स्टार्ट होता है वो, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, नहीं फर्स्ट में ही बताया था। जो कि आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हो कि क्या था उसका नाम। और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा स्विंग है, जिसको मार्केट ने नहीं लिया, तो ये हो जाएगा हमारा LR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। उसके बाद हम बात करते हैं, जब मार्केट अपसाइड जाने वाला होता है, तब हमारे बनने स्टार्ट हो जाते हैं अपने HR, मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जैसे कि ये हमारा लो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना HR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब ये सारी चीज़ें चार्ट पे कैसे दिखाई देती हैं, वो भी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मार्केट हमारा लो रिस्क के बाई किया, अपसाइड गया, एक स्विंग बनाया, इस वाले स्विंग को लिया, ठीक है, और इस वाले स्विंग से मार्केट फिर से ऊपर चला गया, तो सिंपली इसी को बोल देंगे हम अपना HR। और फिर से देखो, मार्केट ने एक स्विंग फिर से बनाया, मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे हमारा सिल्वर ब्लट वाला सेटअप भी बनता है, जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है छोटे से एसएल के साथ। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको बुलिश स्ट्रक्चर में बता दिए, LR और HR।
और बेरिस के लिए भी जस्ट इसका थोड़ा सा रिवर्स कर दो, ये हमारा HTF का सेलिंग जोन है और यहाँ पे हमारा SSTP मतलब इस सेल साइड का टारगेट है, जहाँ से मार्केट अप साइड गया और वहाँ से रिवर्स होने वाला है। ये आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था। सिंपल इसमें ही वही लेफ्ट साइड में जब मार्केट ऊपर जा रहा है ओरिजिनल कंसोलिडेशन, इसका यहाँ पे जो लो है मार्केट ने इसका लो नहीं लिया, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा LR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। फिर से ये हमारा LR नाम डालना कोई जरूरी नहीं है, ये LR ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा स्विंग है मार्केट ने इसको भी नहीं लिया। अब ये चार्ट पे कैसे दिखाई देते हैं वो आपको समझना थोड़ा मेन है, क्योंकि इस तरह ड्राइंग पे समझने में और चार्ट पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो आप ये देखो, ये जो हमारा हाई था इसको मार्केट ने लिया और ये जो था ये था हमारा होता है स्मार्ट मनी रिवर्सल जोन, या फिर इसको आप बोल सकते हो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक स्विंग बना हुआ था जिसके ऊपर मार्केट गया, इसकी लिक्विडिटी वगैरह कलेक्ट करी, तो इसको बोल देंगे HRLR। फिर से ये हो जाएगा हमारा HRLR। इसका क्या है, ये जो हमारा स्विंग है इसको मार्केट ने लिया, फिर से मार्केट नीचे गया, यहाँ पे हमारा ये वाला स्विंग लिया और इसके बाद कुछ इस तरह मार्केट एक जोन बनाता है और एकदम फास्ट मूव के साथ हमारे टारगेट जो है अचीव हो जाते हैं। तो देख लेते हैं अपना पहला एग्जांपल जो किया है USD कैड का चार्ट है। ये ट्रेड मैंने खुद कैप्चर किया था, आपको मैंने कल वाली वीडियो में वीकली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से मेरे ट्रेड थे जो कि मैंने लिए थे और उसको एक्सप्लेन किया था, उनके लॉजिक वगैरह सब कुछ, क्या मेरी मिस्टेक रही इन ट्रेड को लेने के बाद, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी जाके जो है देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। 4 आवर का चार्ट था, हमको पता था मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाला है, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर। उसके बाद सिंपली हमको लोअर टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, HRLR और LRLR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद हमको LRLR मार्क करने होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्विंग था जिसको मार्केट ने नहीं लिया, तो ये हो जाएगा अपना LR ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा स्विंग था, उसके बाद एक ये हमारा स्विंग था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पेंडिंग है जिसको मार्केट टैप करने जो है जाने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्यों मूव करता है। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट हमारा मूव करता क्यों है, किसी को याद है तो कमेंट कर सकते हो। और उसके बाद देखो एक यहाँ पे ही बना था हमारा एक स्विंग, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो कुछ यहाँ पे बना था ये, तो ये होगा अपना LRLR। तो इस तरह ही आप अपने LRLR मार्क कर सकते हो, जिसके बाद आपको सिंपली पाथ बना देते हैं इस तरह कुछ, जिससे आपको देखने में पता चल जाए कि हाँ ये टैप जो है नहीं हुए, इस तरह कुछ, ठीक है। ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है जिसको मार्केट हिट करने अपसाइड जाने वाला है। उसके बाद हमको अपनी एंट्री फाइंड करने के लिए फाइंड करना पड़ता है अपना HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो आप यहाँ पे देखो जस्ट ये वाली, ठीक है, ये इसका लो, ठीक है, ये लो, इसको मार्केट ने लिया और इसके ऊपर बॉडी वगैरह क्लोज कर दी, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा अपना बन गया HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो एक कंफर्मेशन एंट्री के समय में जब आपको बताऊंगा एंट्री कैसे ली जाती है, तब आपको ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है HRLR, हम पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारा ये स्विंग लगाया, ठीक है। अब देखो एक इसके बाद ये स्विंग, तो आप इसको बोल सकते हो लो रिस्क बाय, ठीक है। ये होता है हमारा लो रिस्क बाय, इस तरह है। उसके बाद आप समझो मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाया, अपना MSS वगैरह यहाँ पे ये डन कर दिया था। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे एक फिर से हमारे स्विंग बनाया ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना मेन बाइंग में, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए। इस पे भी जा सकते हो, मैंने कुछ यहाँ से बाई करी थी लो रिस्क बाय। इसकी कंफर्मेशन थोड़ी कम मान सकते हो कि यहाँ से आपको कम टारगेट देखने को मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं हाई RR के साथ मिलते हैं, ठीक है। वो आपको एंट्री वाले क्राइटेरिया में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद देखो फिर से मार्केट जो है यहाँ पे अपना HRLR बनाया, फिर से अप साइड गया और यहाँ पे एक वगैरह स्विंग बना के इसको लिया, फिर से अप साइड गया, ठीक है। तो इस तरह चलता है अपना LRLR और HRLR वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड एग्जांपल हम अपना गोल्ड पे देख लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये हमारा सिंपल हाई टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन था और यहाँ तक हमारा सेल साइड के टारगेट थे। तो एंट्री के लिए हम सारी चीज़ें सेकंड टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट का, तो इसी पे हमको सारी चीज़ें मार्क करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिखाई देगा, ओरिजिनल कंसोलिडेशन वगैरह हुआ है यहाँ पे SSTP के पास। उसके बाद हमारे स्विंग फाइंड कर लेते हैं कि मार्केट ने हमारे स्विंग कहाँ पे बनाए। एक हमारा ये स्विंग था, ठीक है, एक हमारा ये स्विंग हो गया। उसके बाद वही देखो ये हमारा ये वाला स्विंग था, ये वाला जो स्विंग था ये ऑलरेडी टैप है और ये हमारा अपना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बची हुई है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहाँ पे पेंडिंग है। और उसके बाद देखो हमको फाइंड करना होता है जब मार्केट हमारा सेलिंग जोन में आ जाता है, तब हमको फाइंड करना होता है अपना HRLR हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो सिंपल ये इसका हाई था, मार्केट ने इसको लिया, इसके नीचे बॉडी वगैरह क्लोज करी, जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। एंट्री जब हम फाइंड करेंगे तो कुछ यहाँ पे बन जाएगा अपना HRLR वैलिड, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमको फिर से कोई स्विंग फाइंड करना है जहाँ से अपनी एंट्री वगैरह बना सकें।
और इसको अगर आप और अच्छा से समझना है ना तो 1 मिनट, क्योंकि 1 आवर के साथ 1 मिनट थोड़ा रिस्की तो हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाले बंदे जो है इजीली टैकल कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सिंपल वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बस एक दो स्विंग और ऐड हो जाएंगे, और जिससे क्या है आपके एसएल वगैरह और छोटे हो जाएंगे अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे भी चले जाते हो तो, ठीक है, इस तरह कुछ। और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे हमारा फिर से स्विंग बना था, तो हम यहाँ पे हमारी वैलिड एंट्री कहाँ से, यहाँ से बन सकती थी, ठीक है। जो हमारा एल आर था वो मार्केट ने कंप्लीट कर दिया पहला, और यहाँ पे हम अपना पहला HR LR मार्केट ने लिया, इसके नीचे वगैरह बॉडी क्लोज कर दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमको फिर से अगर री एंट्री करनी है, ठीक है, सपोज करते हैं मार्केट यहाँ पे है लेकिन हमारा कोई अच्छा सेशंस नहीं है, किल जोन नहीं है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है पता होना चाहिए कि जब मार्केट अपने टारगेट के लिए जा रहा है तो आपको मिडल में कैसे सही जगह पे एंट्री फाइंड करनी होती है। तो स्विंग मार करो, पहला अगर कोई लिक्विडिटी मार्केट लेता है और उसके ऊपर से हमको एंट्री मिलती है तो हम जो है चले जाएंगे। तो यहाँ से एक स्विंग बनाया था मार्केट ने, इसके लिक्विडिटी ली, यहाँ पे हमारा POI था, यहाँ पे हमारा बना अपना सिंपल HR LR वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हो। उसके बाद फिर से फाइंड करेंगे कोई स्विंग जिसको मार्केट ले और आप अपनी एंट्री बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विंग था, लेकिन इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी लो रहेगी इस वाले स्विंग की, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी हमारी कम रहने वाली है। तो यहाँ पे बन गया अपना HR LR, फिर से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी हाई है, और ये जो हमारा जोन बनेगा कंप्लीट, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी वगैरह कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड बॉडी क्लोज कर दी, यहाँ पे कुछ ये वाली बॉडी क्लोज हुई, तो ये बन गया अपना HR LR, ठीक है। फिर से मार्केट डाउन साइड गया और लेफ्ट साइड में हमारा मेन वैलिड स्विंग था, इसको मार्केट ने लिया, POI वगैरह पे टैप किया, डाउन साइड बॉडी क्लोज कर दी। उसके बाद फिर से मार्केट रिटेस्ट करने आया, और फिर से एक और हमारा, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, एक और HR LR अपना, अब देखो ये जो हमारा स्विंग था इसको मार्केट ने लिया, वो कुछ इस तरह, यहाँ से वो अपनी एंट्री जो है बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिजेक्शन आया, लेकिन इसको टैकल करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए वो मेन एंट्री हमारी यहाँ से बनती है, थोड़ा बफर देकर चलो और आपका टारगेट आपको इजीली जो है मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है एंट्री वगैरह जो मैंने आपको बताई बस ये थोड़ी ऊपर ऊपर से है, आपको समझ में नहीं है कोई बात नहीं भाई, आने वाली जो मेन लेक्चर होंगे जिसमें मैं आपको एंट्री बताने वाला हूँ उनमें आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, कोई भी जल्दी नहीं है हमको, ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों को भी मास्टर कर लिया तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। मैं 100% ये गारंटी नहीं दे सकता, वरना कोई आगे मेरे को बोलेगा भाई ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ICT एक आपका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप ICT देखोगे तो वो बहुत ही बड़ा है, अगर आप सारी चीज़ें सीखने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन आप जो सीखते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स थे, लेकिन क्या है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद वो एक ही चीज़ पे फोकस करते थे जो उनके लिए अच्छे से वर्क करती। जैसे कुछ एक स्टॉक बर्नर का नाम सुना होगा, ठीक है, स्टॉक बर्नर का आपने नाम सुना होगा, वो एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, एक इंडिकेटर 9 AM में लगा लिया, और जो बिग बार कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने भी एक बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो वो उसको पकड़ के चलता, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजी सारी चीज़ें वर्क करता था। सेम वही ICT आपका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप सारी चीज़ें अप्लाई करने जाओगे तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ICT इतना बड़ा है तो उसका एक छोटा सा पार्ट आप समझ सकते हो, ICT MMXM, जो कि इसलिए वो मैं पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि वो हाई एक्यूरेसी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है ICT MMXM वाला कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं वो आपको लर्न करा रहा हूँ, इसको सीख लो अच्छे से, बैक टेस्ट वगैरह कर लेना और आप जो है इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद। अब देखो कुछ लोग जो है स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं, इंडियन मार्केट में वर्क करते हैं, और वो आना चाहते हैं फॉरेक्स मार्केट में, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है, क्या सीन है, या सही चीज़ें, क्या डिफरेंस है स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में। तो उनको पहले सारी क्लियरिफिकेशन जो होनी चाहिए कि कैसे दोनों चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे इंडियन मार्केट वर्क करता है, कैसे फॉरेक्स मार्केट वर्क करता है, क्या हम उसको लीगली ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सारी अगर आपको क्लियर चीज़ें पता होंगी तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसको लर्न करने में और ट्रेड करने में भी। तो आप ये वाली वीडियो जो है जाके देख सकते हो, सब कुछ मैंने A to Z एक्सप्लेन कर दिया स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट के बारे में।